एक गरीब लकड़हारा अपनी रोजी रोटी के लिए लकड़ी काटता था। वह ईमानदार और मेहनती था। एक दिन वह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। हे भगवान, आज दिन अच्छा जाए। सरिता ने कहा था कि घर में आटा खत्म हो गया है। कुछ ज्यादा लकड़ी काट लाऊंगा ताकि बाजार में बेच सकूं। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और काम में लग गया। रामू एक बड़े पेड़ को काटने लगा। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी! ये तो मेरे जीने का साधन है। अब मैं क्या करूंगा? रामू दुखी होकर नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा। हे गंगा माई, अगर आप मेरी मदद कर सकती हैं, तो कृपया मेरी कुल्हाड़ी लौटा दें। रामू की सच्ची प्रार्थना सुनकर नदी से एक चमकती रोशनी प्रकट हुई। रामू, मैं गंगा माई हूँ। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? गंगा माई, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वह मेरी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। कृपया मेरी कुल्हाड़ी लौटा दें। गंगा माई ने नदी में डुबकी लगाई और एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं गंगा माई, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। गंगा माई मुस्कुराई और फिर नदी में डुबकी लगाई। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं गंगा माई, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। गंगा माई ने तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। अब तो यह तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। हाँ गंगा माई, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद। गंगा माई रामू की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। रामू, तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हारी हो गईं। जाओ, इन्हें बेचकर अपना जीवन सुधारो। रामू ने गंगा माई को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लौट आया। रामू घर पहुंचा और अपनी पत्नी सरिता को पूरी बात बताई। देखो सरिता, गंगा माई ने मेरी ईमानदारी के बदले मुझे 3 कुल्हाड़ियाँ दी है। भगवान सच में ईमानदारी का फल देते हैं। अब हम अपनी गरीबी दूर कर सकेंगे। रामू तीनों कुल्हाड़ियों को बेचने के लिए बाजार गया। वहाँ उसने गांव के मुखिया धनिया से मुलाकात की। रामू, यह सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास यह कीमती कुल्हाड़ियाँ कहाँ से आईं? रामू ने पूरी कहानी सुनाई। धनिया ने रामू की ईमानदारी की प्रशंसा की। रामू, तुमने जो किया वह सच में काबिले तारीफ है। लेकिन पास खड़े व्यापारी बिरजू ने यह सब सुना और मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। अगर मैं नदी में अपनी कुल्हाड़ी फेंक दूं, तो शायद मुझे भी ऐसी कीमती कुल्हाड़ियाँ मिल जाएं। बिरजू ने रामू की नकल करते हुए अपनी कुल्हाड़ी जानबूझकर नदी में गिरा दी और जोर जोर से रोने लगा। हे गंगा माई, मेरी कुल्हाड़ी लौटाओ। गंगा माई फिर प्रकट हुई। कौन है जो मुझे बुला रहा है? गंगा माई, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। कृपया मेरी मदद करें। गंगा माई ने नदी में डुबकी लगाई और सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ गंगा माई, यही मेरी कुल्हाड़ी है। गंगा माई को बिरजू का झूठ समझ में आ गया। झूठ बोलने की सजा पाओगे। अब तुम्हारी असली कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। जाओ यहाँ से। गंगा माई नदी में गायब हो गई। राजा विक्रम को रामू और बिरजू की घटना के बारे में पता चला। उन्होंने दोनों को अपने दरबार में बुलाया। रामू, मैंने सुना कि तुमने ईमानदारी से सब कुछ पाया, और बिरजू, तुमने झूठ बोला। मैं देखना चाहता हूँ कि ईमानदारी का असली मूल्य क्या है। राजा ने रामू को पुरस्कृत किया और बिरजू को सजा दी। धन्यवाद महाराज, मैं हमेशा ईमानदार रहने की कोशिश करूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रामू और सरिता ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन बदल लिया। उनके मित्र मनोहर ने भी इस घटना से प्रेरणा ली। रामू, तुमने हमें सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। रामू और सरिता ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।
झूठ बोलने से केवल अपमान और हानि ही होती है। हमें जीवन में हर स्थिति में सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना